नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा सेवन स्टोरीज में। जय श्री कृष्ण। प्रिय साधक, दिव्य अश्रुओं की कीमिया। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि एकांत में प्रार्थना के उन शांत क्षणों के बीच अचानक आपकी आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ता है। वे आंसू किसी सांसारिक दुख की उपज नहीं होते, न ही वे किसी हार का संकेत हैं। वास्तव में वह एक ऐसी रहस्यमयी घटना है जिसे आत्मा का स्नान कहा जा सकता है। जब एक मनुष्य परमात्मा के सम्मुख पूरी तरह नतमस्तक होता है तो उसका हृदय उन परतों को गिराने लगता है जिन्हें उसने दुनिया के सामने खुद को बचाने के लिए पहना था। ये बूंदें मात्र खारा पानी नहीं, बल्कि वह पवित्र प्रमाण है कि आपकी चेतना एक उच्च स्तर पर जागृत हो रही है। लोग इसे अक्सर कमजोरी या भावनात्मक अस्थिरता समझने की भूल कर बैठते हैं, लेकिन सत्य इसके ठीक विपरीत है। यह वह क्षण है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके भीतर प्रवेश कर रही है और उन अवरोधों को पिघला रही है जिन्हें सालों की साधना भी नहीं छू सकी। आज हम उन 8 गुप्त संकेतों की गहराई में उतरेंगे जो यह बताते हैं कि प्रार्थना के दौरान निकलने वाले ये आंसू आपकी आध्यात्मिक उन्नति का सबसे बड़ा प्रमाण क्यों हैं। यह कहानी आपकी कमजोरी की नहीं, बल्कि आपके भीतर छिपे उस महापरिवर्तन की है जो आपको एक साधारण मनुष्य से एक उच्च चेतना वाले जीव में बदल रहा है। यह आपकी आत्मा का वह स्वर है जो शब्दों के बिना ईश्वर से संवाद कर रहा है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक खास निवेदन है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबसे जरूरी बात, इस वीडियो को हाइप करना बिल्कुल मत भूलिए। आपकी एक हाइप हमें और ज्यादा लोगों तक पहुंचने में मदद करती है और हमारे हौसले को और मजबूत बनाती है। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही और दिव्य व प्रेरणादायक वीडियो बनाने की ताकत देता है। इसलिए कृपया करके इस वीडियो को लाइक और हाइप करके इस वीडियो को पूरा देखिए और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए अब बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला संकेत, दिव्य विस्मय और स्वतः स्फूर्त अश्रु। आध्यात्मिक यात्रा का सबसे पहला और विस्मयकारी संकेत तब प्रकट होता है जब प्रार्थना के दौरान बिना किसी बाहरी कारण या व्यक्तिगत दुख के अचानक आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है। सामान्य जीवन में हम तब रोते हैं जब हमें कोई चोट पहुंचती है या हम किसी अभाव में होते हैं, लेकिन यहाँ कहानी पूरी तरह अलग है। यह वह क्षण है जिसे अकारण रुदन कहा जाता है, जहाँ न कोई विलाप है न कोई पछतावा। यह एक ऐसी स्थिति है जहाँ भक्त का अहंकार, ईगो पिघलने लगता है। जब आत्मा उस परम चेतना के स्पर्श को महसूस करती है तो वह खुशी और समर्पण के अतिरेक में भर जाती है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक सूखी नदी में अचानक पहाड़ों से आया शुद्ध जल भर जाए। इन आंसुओं की शुरुआत तब होती है जब आपका तर्क और आपका दिमाग शांत हो जाता है और केवल आपका हृदय बोलने लगता है। यह कोई मानसिक अवसाद या कमजोरी नहीं है, बल्कि यह इस बात का प्रमाण है कि आपके भीतर का अवरोध टूट गया है। यह स्वतः स्फूर्त बहाव यह दर्शाता है कि आप अब केवल शब्दों से प्रार्थना नहीं कर रहे, बल्कि आपकी पूरी सत्ता उस परमात्मा को पुकार रही है। इसे एक दिव्य स्वागत की तरह समझिए, जहां आपकी आत्मा ने अंततः अपने असली घर का द्वार खटखटाया है और उसकी प्रतिक्रिया में आपकी आंखें छलक उठी हैं। यह शून्य होने की प्रक्रिया है ताकि आप उस असीम ऊर्जा से भरे जा सकें। दूसरा संकेत, आंतरिक ताप और दिव्य ऊर्जा का संचार। जब प्रार्थना की गहराई में आंसू बहते हैं तो उनके साथ अक्सर एक और रहस्यमय संकेत जुड़ा होता है, शरीर के भीतर एक विशेष प्रकार की ऊर्जा या गर्माहट का अनुभव। यह कोई साधारण शारीरिक तापमान का बढ़ना नहीं है, बल्कि एक दिव्य ऊष्मा, डिवाइन वार्मथ है जो आपके हृदय केंद्र से शुरू होकर पूरे अस्तित्व में फैलने लगती है। जब आत्मा उस परम शक्ति के सानिध्य में होती है तो शरीर उस उच्च कंपन, हाई वाइब्रेशन को सहन करने के लिए खुद को तैयार कर रहा होता है। इसे समझना रोमांचक है। कल्पना कीजिए कि एक ठंडे और अंधेरे कमरे में अचानक सूरज की किरणें प्रवेश कर जाएं। ठीक वैसे ही जब ये पवित्र आंसू आपकी आंखों से गिरते हैं तो वे अपने पीछे एक हल्कापन और सुकून भरी तपिश छोड़ जाते हैं।
यह इस बात का संकेत है कि आपकी प्रार्थना केवल आपके होठों तक सीमित नहीं रही, बल्कि वह आपकी कोशिकाओं तक पहुंच चुकी है। यह आंतरिक गर्मी वास्तव में आपकी आध्यात्मिक शुद्धि की अग्नि है। यह उन पुरानी ग्रंथियों और नकारात्मकताओं को जलाकर राख कर देती है जो वर्षों से आपके व्यक्तित्व को भारी बनाए हुए थीं। कई लोग इस दौरान अपने हाथों की हथेलियों या रीढ़ की हड्डी में एक झंझनाहट भी महसूस करते हैं। यह एहसास आपको बताता है कि आप उस समय ब्रह्मांड के साथ एक अलाइनमेंट में हैं। यह ऊष्मा आपको यह भरोसा दिलाती है कि आप अकेले नहीं हैं। आप उस विराट प्रेम की गोद में सुरक्षित हैं, जहां हर दुख पिघलकर प्रकाश में बदल जाता है। तीसरा संकेत, आध्यात्मिक भारहीनता और गहरा हल्कापन। प्रार्थना के उन भावुक क्षणों में जब अंतिम आंसू गालों को छूकर ओझल होता है, तब भक्त को एक ऐसी अनुभूति होती है जिसे शब्दों में बांधना लगभग असंभव है। यह है पूर्ण भारहीनता का एहसास। अक्सर लोग प्रार्थना में भारी मन लेकर बैठते हैं, चिंताओं की एक अदृश्य गठरी उनके कंधों पर होती है, लेकिन जैसे ही वे आंसू बह निकलते हैं, वह मानसिक बोझ अचानक हवा में भाप बनकर उड़ जाता है। यह ऐसा है मानो आत्मा ने वर्षों से पहने हुए लोहे के कवच को उतार फेंका हो। यह अनुभव एक आध्यात्मिक सर्जरी की तरह है। ये आंसू केवल आंखों की सफाई नहीं करते, बल्कि उस कार्मिक मलबे को भी बहा ले जाते हैं जो हमारी चेतना को भारी और थका हुआ बनाए रखता था। जब आप इस अवस्था से बाहर आते हैं, तो आपको अपना शरीर और मन पहले से कहीं अधिक हल्का महसूस होता है, जैसे किसी ने आपके सीने पर रखा हुआ कोई भारी पत्थर हटा दिया हो। यह हल्कापन इस बात का प्रमाण है कि आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली गई है। यह दर्शाता है कि आपने अब अपनी चिंताओं का नियंत्रण अपने हाथ से छोड़कर ब्रह्मांड के हाथों में सौंप दिया है। यह वह क्षण है जहां मैं का बोझ खत्म होता है और समर्पण का आनंद शुरू होता है। इस संकेत को गहराई से पहचानिए। अगर रोने के बाद आपको थकावट नहीं, बल्कि एक नई ताजगी और उड़ने जैसी ऊर्जा महसूस हो रही है, तो समझ लीजिए कि आपकी आत्मा ने अपनी मुक्ति का पहला अध्याय लिख दिया है। अब आप पहले जैसे भारी नहीं रहे, आप अब प्रकाश की तरह हल्के और स्वतंत्र हैं। चौथा संकेत, हृदय चक्र का विस्तार और सार्वभौमिक प्रेम। आध्यात्मिक अश्रुओं का चौथा और सबसे सुंदर संकेत तब मिलता है जब प्रार्थना की उस अग्नि से गुजरने के बाद व्यक्ति का हृदय पूरी तरह खुल जाता है। इस अवस्था में वह संकुचित प्रेम जो केवल अपनों तक सीमित था, अचानक एक विशाल महासागर बन जाता है। प्रार्थना के दौरान बहने वाले वे आंसू आपके हृदय की उन कठोर दीवारों को तोड़ देते हैं जिन्हें दुनिया के कड़वे अनुभवों ने खड़ा किया था। यह एक ऐसी स्थिति है जहां भक्त का दिल मोम की तरह कोमल हो जाता है। यह क्षण करुणा के जन्म का है। अब व्यक्ति को केवल अपनी पीड़ा नहीं दिखती, बल्कि उसे राह चलते अजनबी, चहचहाते पक्षी और यहाँ तक कि अपने शत्रुओं में भी वही दिव्य ज्योति दिखाई देने लगती है। यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि आपका हृदय चक्र, हार्ट चक्र, जागृत हो रहा है। उन आंसुओं ने आपके भीतर की नफरत, शिकायत और ईर्ष्या की धूल को साफ कर दिया है। यह अनुभव आपको एक अद्भुत शांति से भर देता है। आप महसूस करते हैं कि अब आप किसी से अलग नहीं हैं। आप उस विराट ब्रह्मांड का एक हिस्सा हैं और वह ब्रह्मांड आपके भीतर है। यदि प्रार्थना के बाद आपकी आंखों में दूसरों के लिए दया और चराचर जगत के लिए प्रेम उमड़ने लगे, तो समझ लीजिए कि आपकी आत्मा ने परमात्मा की भाषा सीख ली है। यह संकेत बताता है कि आप अब केवल मांग नहीं रहे, बल्कि आप खुद प्रेम का एक स्रोत बन चुके हैं। यह आपके भीतर छिपे देवत्व का जागरण है। पांचवा संकेत, बौद्धिक स्पष्टता और आंतरिक सत्य का उदय। अक्सर जब हम प्रार्थना की शरण में जाते हैं, तो हमारा मस्तिष्क हजारों अनुत्तरित प्रश्नों और चिंताओं के कोलाहल से भरा होता है। लेकिन पांचवा संकेत तब प्रकट होता है जब उन पवित्र आंसुओं के प्रवाह के साथ ही मन का वह सारा शोर अचानक थम जाता है। यह ऐसा है जैसे किसी घने कोहरे के छंटने के बाद सूरज की पहली किरण दिखाई दे। रूहानी रोना केवल भावनाओं का सैलाब नहीं है, बल्कि यह आपके भीतर की बौद्धिक सफाई भी है। यह अनुभव एक दिव्य सन्नाटे जैसा है।
उन आंसुओं के गिरने के बाद भक्त को अचानक उन समस्याओं के समाधान सूझने लगते हैं जो कई महीनों से उसे परेशान कर रही थीं। यहाँ कोई तार्किक विश्लेषण काम नहीं करता, बल्कि एक सहज ज्ञान इंट्यूइशन का जन्म होता है। अचानक आपको पता चल जाता है कि आपको जीवन में आगे क्या करना है और कौन सा रास्ता आपके लिए सही है। यह स्पष्टता इस बात का प्रमाण है कि आपके आंसुओं ने उन मानसिक अवरोधों को धो दिया है जो आपके और परमात्मा के बीच दीवार बने हुए थे। जब बुद्धि का अहंकार समर्पण के आंसुओं में डूब जाता है, तब परम सत्य का प्रकाश आपके भीतर प्रवेश करता है। यदि इन पलों के बाद आप खुद को मानसिक रूप से शांत, केंद्रित और एक नई समझ से भरा हुआ पाते हैं, तो समझ लीजिए कि आपकी चेतना ने उस उच्च स्तर को छू लिया है जहां केवल समाधान और शांति का वास है। अब आप भ्रम में नहीं, बल्कि पूर्ण बोध में जी रहे हैं। छठा संकेत, कंपन में परिवर्तन और नई प्राथमिकताओं का जन्म। जब प्रार्थना के दौरान बहने वाले आंसुओं का सिलसिला गहरा होता है, तो छठा संकेत व्यक्ति के जीवन के प्रति दृष्टिकोण में एक क्रांतिकारी बदलाव के रूप में सामने आता है। यह वह क्षण है जब भक्त की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी यानी उसके भीतर का कंपन पूरी तरह बदल जाता है। अचानक वह दुनिया जो कल तक बहुत आकर्षक लगती थी, फीकी पड़ने लगती है। अब व्यक्ति की आत्मा उन चीजों से तृप्त नहीं होती जो केवल बाहरी चमक-धमक वाली हैं, उसकी प्यास अब कुछ और ही है। हम इसे रुचियों का पुनर्जन्म कह सकते हैं। जिस व्यक्ति ने प्रार्थना की इस अग्नि में खुद को धो लिया है, उसे अब शोर शराबे वाली जगहों की तुलना में एकांत और मौन अधिक प्रिय लगने लगता है। पुरानी आदतें, निरर्थक गपशप और सथी रिश्ते खुद ब खुद उसके जीवन से छूटने लगते हैं। यह कोई वैराग्य या उदासी नहीं है, बल्कि यह इस बात का संकेत है कि आपकी आत्मा अब केवल उसी ऊर्जा को स्वीकार कर रही है जो शुद्ध और उच्च श्रेणी की है। यह संकेत बताता है कि आप अब ब्रह्मांड के साथ एक नई लय में हैं। आपकी प्राथमिकताएं अब पाने से बदलकर होने पर केंद्रित हो जाती हैं। यदि आप महसूस करते हैं कि आपके भीतर शांति की एक नई परिभाषा जन्म ले रही है और आप फालतू के मानसिक शोर से दूर एक शांत केंद्र की ओर खींचे चले जा रहे हैं, तो समझ लें कि उन पवित्र आंसुओं ने आपके व्यक्तित्व की नींव ही बदल दी है। आप अब उस पुराने सांचे में नहीं समा सकते, क्योंकि आप अब एक दिव्य रूपांतरण के पथ पर निकल चुके हैं। सातवां संकेत, दिव्य प्रेरणा और चेतना का नवीन संचार। जब प्रार्थना के आंसू आपके भीतर के पुराने मलबे को साफ कर देते हैं, तब सातवां संकेत एक दिव्य प्रकाश की तरह प्रकट होता है। यह वह अवस्था है जहां भक्त का मस्तिष्क ब्रह्मांडीय ऊर्जा के लिए एक रेडियो एंटीना की तरह बन जाता है। अचानक बिना किसी प्रयास के आपके मन में ऐसे अद्भुत विचार और रचनात्मक प्रेरणाएं, क्रिएटिव आइडियाज जन्म लेने लगती हैं जो पहले कभी नहीं आईं। इसे आध्यात्मिक भाषा में डिवाइन डाउनलोड कहा जाता है। यह वह पल है जब आपकी खाली की गई जगह को परमात्मा अपनी बुद्धिमत्ता से भर रहा होता है। आप महसूस करते हैं कि आपके पास जीवन के कठिन मोड़ों के लिए एक नई अंतर्दृष्टि है। यह संकेत बताता है कि आप अब अकेले मेहनत नहीं कर रहे, बल्कि ईश्वरीय शक्ति आपके माध्यम से काम करना चाहती है। यदि इन आंसुओं के बाद आपको अपने भविष्य का एक स्पष्ट और उज्ज्वल खाका दिखाई देने लगे, तो समझ लें कि आपकी चेतना ने उस असीम ज्ञान के भंडार को छू लिया है जहां हर असंभव कार्य संभव हो जाता है। आठवां संकेत, संवेदनशीलता में छिपी महाशक्ति। आध्यात्मिक रूपांतरण का अंतिम और सबसे निर्णायक संकेत तब मिलता है जब व्यक्ति अपनी संवेदनशीलता को अपनी सबसे बड़ी कमजोरी नहीं, बल्कि अपनी असली ताकत समझने लगता है। दुनिया हमें सिखाती है कि रोना कमजोरी है, लेकिन इस मार्ग पर आकर भक्त को यह बोध होता है कि वे आंसू वास्तव में उसके साहस का प्रमाण थे, एक ऐसा साहस जो ईश्वर के सामने निडर होकर अपनी सच्चाई स्वीकार कर सकता है। यह संकेत अजय आत्मविश्वास का उदय है। जब एक इंसान अपनी आत्मा को पूरी तरह परमात्मा के सामने उघाड़ देता है, तो उसे दुनिया का कोई भी डर डिगा नहीं सकता। अब वह किसी मुखौटे के पीछे नहीं छिपता। यह वह अवस्था है जहां वह अपनी कोमलता और अपनी वल्नरेबिलिटी में ही अपनी जीत देखता है। यदि उन आंसुओं के बाद आप खुद को पहले से कहीं अधिक निर्भीक, अडिग और शांत महसूस कर रहे हैं,
तो समझ लीजिए कि आपने अपनी आध्यात्मिक नींव को मजबूत कर लिया है। अब आप एक टूटे हुए इंसान नहीं, बल्कि एक ऐसे योद्धा हैं जिसने समर्पण की शक्ति से खुद को फिर से गढ़ा है। यह आपकी नई शुरुआत है। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल पर और भी अच्छी वीडियोस है, उन्हें भी जाकर आप जरूर देखें। लिंक जो है वह आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। जो अक्सर डेली हमारी वीडियोस देखते हैं उन सभी का दिल से शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें और वीडियो को हाइप जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।